आवश्यकता अपनी है, तो जब अपनी आवश्यकता होती है तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव यदि नहीं आ पा रहे तो हम ही सुग्रीव के पास पहुंच जाएं। और यहीं से श्री किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। भगवान चले, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत निहराया, अहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिय तुल बल सेवा, अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, बट रूप देखूं तै जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाई, पठै बाली होई मन मैला, भागो तुरत जोय सैला, पठै बाली होई मन मैला, भागो तुरत जोय सैला। भगवान चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आया, जिस पर्वत के शिखर पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ रहते थे। आमदार साहब निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए थे, निर्दलीय खड़े हो गए थे सुग्रीव। अस्वघोषित राजा हैं, अपने को राजा बना लिए हैं और अपने कैबिनेट बनाए हैं, पहाड़ के ऊपर रहते हैं। ऊपर बैठा आदमी दूर तक देखता है। सुग्रीव जी को राम लक्ष्मण जी आते दिखाई पड़े, हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ा। सुग्रीव को लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा इन दोनों लोगों को। डर गया और डर के मारे सुग्रीव पहली बार कथा में हनुमान जी महाराज का प्रवेश हो रहा है। अब तक हनुमान जी नहीं आए थे, अब हनुमान जी आ रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया, आइए हम और आप यहां बैठकर एक बार लखमापुर हनुमान जी को याद करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमान जी को बुलाया, सुग्रीव ने कहा आप जाइए हनुमान जी, उन दोनों वीर पुरुषों से बात करिए और बात करके ये पता लगाइए कि उनके आने का हेतु क्या है। यदि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं, आपको ऐसा लगे तो मैं ऊपर से आपको ही देखता रहूंगा, आप पता लगाइएगा और नीचे से मुझे देखिएगा और देख करके केवल इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले क्या करेंगे? सुग्रीव बोले आंख से आंख जैसे मिल जाए, हम ऊपर से आप नीचे से, आप केवल इतना कहिएगा। आप ऐसे गर्दन झटके नहीं कि मैं भागो तुरत तजो यह सैला। सुग्रीव भागने में एक नंबर है। बोले आप इशारा किए नहीं कि मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज गए भगवान के पास, प्रणाम किए। अब प्रणाम करते समय पांव पर दृष्टि गई कि इतने गर्मी के समय में तपती धूप पर नंगे पांव चलने के बाद भी इनके पांव कोमल कोमल दिखाई दे रहे हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। सामान्य पुरुष रहता तो उसके पांव जल जाते, रूखे हो जाते, इनके पांव कोमल बने हैं, यानी ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हनुमान जी ने प्रश्न किया। भोजपुरी में एक छंद है, सुनाऊं? ऊबड़ खाबड़ भुइया फूला, वो से कोमल पैया, कौन कारण बनवा। ऊबड़ खाबड़ समझ रहे हैं ना? भुइया मतलब धरती। ऊबड़ खाबड़ भुइया फूला, वो से कोमल पैया, कौन कारण बनवा। बिहरत बनिए मलिकार, कौन कारण बनवा। इस उबड़ खाबड़ धरती पर नंगे पांव किस कारण आप घूम रहे हैं? का हौवे नौवारा कहवा गौवा, कौन कारण बनवा। नाम क्या है आपका? गांव कहाँ है?
वेश तो मुनियों का बनाए हैं, लेकिन अंग बता रहे हैं आप किसी राजघराने के हैं। कौन महाराज के कुमार, कौन कारण बलवान। हनुमान जी बोले कि तुम तीना देव महा को क्या आप त्रिदेव में से कोई हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं आप दोनों? राम जी ऐसे गर्दन हिलाए, नहीं। हनुमान जी बोला अच्छा ठीक है, एक ठे बंद कर देते हैं। नर नारायण की तुम दो, त्रिदेव में से नहीं तो क्या दो हैं आप? नर नारायण हैं आप दोनों? भगवान बोले, तब हनुमान जी बोला अच्छा ठीक, एक और खत्म कर देता हूं, एक कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तो अवतार लेकर नहीं धरत सामने आ गए हैं, आप ब्रह्म तो नहीं है? कौन पूछ रहा है? नकली चेहरा लगाकर ब्राह्मण का। भगवान के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुझे पहचान नहीं पाएंगे, मैं हनुमान हूं, मैं तो ब्राह्मण बना हूं। राम जी लक्ष्मण जी से बोले पहचान रहे हो, हनुमानऊ है। नकली चेहरा लगा के आए हैं। सरकार धन्यवाद राजी। सरकार भी सोचे हम आधे घंटा लेटे आएंगे। विनोद की बात है। हम आते 11 बजे हैं, लेकिन हम जानबूझ के 10 बजे आ गए। काहे? 2:30 बजे ट्रेन है इन लोगों की। ऐसा रूट है ना कि एक बार ट्रेन मिस हो गई तो फिर रघुनाथ जी जाने। क्या हो? राम जी बोले मन में कि जब आप अपने को छिपा रहे हैं तो मैं अपना परिचय क्यों बताऊं, मैं कौन हूं? मैं भी छिपाऊंगा। राम जी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, आप जो कही रहे हैं उनमें से हम कोई नहीं है। हम लोग अयोध्या के महाराज के पुत्र हैं, पिताजी की वचन मान के वन में आए हैं। हम राम, ये लक्ष्मण, हमारे साथ में हमारी अर्धांगिनी वैदेही थी। जंगल में किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा थी, अब आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे भगवान ने बात बताई ना, प्रभु पहचाने परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हनुमान जी पहचान गए भगवान को, चरणों में गिर गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी चरण में गिरे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी 5 मिनट गिरे रहे। जब राम जी नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ के खड़े हो गए। और हनुमान जी खड़े होकर बोले, प्रभु मैं आपसे आपका परिचय पूछा ये तो ठीक है, क्योंकि मैं विषयी जीव हूँ, आपको भूल गया था आपकी माया के प्रभाव के कारण। परंतु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। आप भगवान होकर के मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं कि आपको नहीं पता प्रभु कि मैं कौन हूँ? यदि सेवक को स्वामी भूल जाए, संतान को उसकी माँ भूल जाए, तो प्रभु कहिए संसार में कहाँ ठिकाना प्राप्त होगा? मैं आपका दास हूँ नाथ, आप मुझे भूल गए प्रभु। इतना कह के हनुमान जी दोबारा चरणों में गिरे। और आपको बताऊं, दूसरी बार भी राम जी ने नहीं उठाया। हनुमान जी जब दूसरी बार राम जी नहीं उठाए ना, तब हनुमान जी समझ गए अवश्य मेरे में कोई कमी है, इसलिए भगवान नहीं उठा रहे। क्या कमी है? तो सोचते सोचते हनुमान जी के समझ में बात आई कि मैं मुख से बता चुका हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं, आपका दास हनुमान हूं, परंतु चेहरे से अभी मैं ब्राह्मण बना हुआ हूं, यानी छल कर रहा हूं।
जैसे मन में बात आई हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। और जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जलसी जुड़ावा, निज लोचन जलसी जुड़ावा, निज लोचन जलसी जुड़ावा। भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगाया और अपने मानो हनुमान जी तो शंकर भगवान ही है, राम जी को लगा कि शिव जी को गले लगा लिया है। अपने आंख के जल से प्रेमाश्रु से भगवान राम ने हनुमान जी का जलाभिषेक कर दिया। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी भगवान को सुग्रीव के पास लेकर गए हैं। शबरी जी ने जैसा कहा था सुग्रीव जी से मित्रता होगी, भगवान सुग्रीव से मित्रता किए और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। कैसे? उसके भाई बाली को भगवान ने गति प्रदान की। बाली राम निज धाम पठावा। सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। और राजा बनाने के बाद राम जी सुग्रीव से बोले कि मित्र, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुमको राजा बना दिया, अब तुम हमारा काम करना। इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं और उसी चातुर्मास के बीच में तुम कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगा लेना। समझ में बात आ रही है ना आपको? लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। अच्छा आप बताओ, आप लोग चंद्रपुर में हैं, ठीक? बल्लार शाह में आपके गुरुजी बैठ जाएं 4 महीने के लिए। 4 महीने में कितने दिन जाएंगे गुरुजी से मिलने? हाँ, डेली जाएंगे, अच्छी बात है। मान लीजिए जॉब करना, ऑफिस जाना है, व्यापार करना है, डेली नहीं जा पाए तो हफ्ते में कितने दिन जाएंगे? 1 दिन जाएंगे ना? एकदम व्यवहारिक स्तर पर आइए, डेली पॉसिबल नहीं है। 1 दिन जरूर जाएंगे सप्ताह में, संडे के संडे अवश्य जाएंगे। जाकर पूछेंगे गुरुदेव कोई आज्ञा हो तो बताइए, कोई सामान तो नहीं लाना है, कोई व्यवस्था में कमी, पूछेंगे ना? राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाया, वहीं प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिता रहे राम जी। भगवान ने कहा कि मेरा काम याद रखना, सीता जी का पता लगा लेना 4 महीने के भीतर। राम जी का काम छोड़िए, सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। 4 महीने बीत गए, 1 दिन देखने तक नहीं गया सुग्रीव भगवान को। क्यों नहीं गया जानते हैं उमा जी? क्यों नहीं गया? सब बढ़िया हो गया था। जीव का जब सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो सबसे पहला काम करता है भगवान को भूल जाता है। इसीलिए भगवान से कहिए प्रभु थोड़ा अभाव बना के रखिएगा, अभाव बना रहेगा तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा। विपत्ति में भगवान को छोड़कर दूसरा कोई याद नहीं आता है। इसीलिए हमेशा हमेशा सुख हो चाहे दुख हो, महामंत्र जपते रहिए। महामंत्र समझते हैं आप लोग? महामंत्र नहीं जानते? आप पंडित जी जानते हैं महामंत्र? क्या जानते हैं? हाँ कहो। महामंत्र जपते रहिए। कैसे जपना है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हवे महामंत्र जवाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जवाला जवन घरे घरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हवे महामंत्र जवाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जवाला
हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। भक्ति के धा हमारी हृदय के तोरे तोरे 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 सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे ये धान जवन भइल बारे मरे मरे। हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। भानी जय बची माया ठगनी के धरे धरे भान जय बची माया ठगनी के धरे धरे भान जय बची माया ठगनी के धरे धरे भान जय बची माया ठगनी के धरे धरे। प्रेम से गाव चाहे कलयुग के डरे डरे प्रेम से गावा चाहे कलयुग के डरे डरे। हरे राम हरे हरे राम हरे अरे प्रेम से गाव चाहे कलयुग के डरे डरे प्रेम से गावा चाहे कलयुग के डरे डरे। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। चुटकी जानते हैं? चुटकी चुटकी ये तो क्या बोलते हैं? चुटकी। और थपरी मतलब ताली। कादक कहता है कि तबला हारमोनियम घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, चुटकी बात थपरी बजाओ जवन मन करे चुटकी बजाओ बजाओ जवन मन अरे चुटकी बात थपरी बजाओ जवन मन करे चुटकी बजाओ जवन मन करे। गाव है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे गाव है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे। हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे हरे महामंत्र जवाला जवन हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे। स्मरण करते रहिए, जीवन में सुख हो चाहे दुख हो भगवत सुधि बनी रहे। सुग्रीव भगवान को भूल ही गए। लोग कहते हैं महाराज हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन भगवान को कभी कभी भूल ही जाते हैं। इसमें कौन घटना है हो? सुग्रीव भगवान के गले लग के जब भूल सकता है तो हमारी आपकी क्या गिनती है? कई लोग कहते हैं महाराज पूजा करते समय मन भटक जाता है। लगा गए बहुत मेहनत हो गया आज। पंखा कौन चालू है? बंद कराइए उसको। राम जी को आया चातुर्मास के बाद क्रोध, निकाले बाण। अब बोले लक्ष्मण सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी पावा राजकोष पुर नारी जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सर हताऊं मोड़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को कल मारूंगा। कब मारूंगा? ये तो सीधा सीधा अर्थ है कि जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सर हताऊं मूढ़ कह काली। उस मूढ़ को मैं कल मारूंगा, ये सीधा अर्थ है। इसके भीतर छिपा अर्थ एक है। भगवान बोले सुग्रीव मुझे भूल गया, लेकिन ये बताओ जिस बाण से मैंने बाली को मारा था यदि उस बाण से मैं सुग्रीव को मार दूं तेहि सर यदि हताऊं, यदि कल उसी बाण से उसको मैं मार दूं तो ये जगत मूढ़ कह काली, ये जगत कल राम को मूढ़ कहेगा। क्यों? मित्र बनाकर उसका वध कर देना ये धर्म संगत व्यवहार नहीं है। ये विशेष अर्थ है, लेकिन सामान्य अर्थ क्या है? भगवान आवेश में आए, बोले निकाल कर धनुष बाण चढ़ा दिए, बोले कल मार डालूंगा सुग्रीव को।
लक्ष्मण जी बोले कल क्यों मारिएगा, आप भैया रुकिए, मैं आज ही मार के आ जाता हूं उसको। राम जी गए मारने के लिए, लक्ष्मण जी गए मारने के लिए, तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले लक्ष्मण अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है वो। ये बड़ी अद्भुत बात। राम जी कहते संबंध बनाने के पहले विचार करिए, एक बार संबंध बन गया फिर विचार मत करिए, अपनी ओर से संबंध का निर्वाह करते रहिए। भगवान बोले मेरा सखा है, मारना मत, केवल जाइए उसको डरा करके ले आइए। लक्ष्मण जी गए सुग्रीव को पकड़ के ले आए। त्राहि माम, क्षमा करिए प्रभु, आपकी माया में आपको मैं भूल गया था। राम जी बोले कोई बात नहीं, सीता जी का पता लगाओ। इस प्रसंग को मैंने आपको बीच में सुनाया था। सभी कपियों को भेजा है सुग्रीव जी ने, पूरब पश्चिम उत्तर, कहा कि जाकर सीता जी का पता लगाओ, लेकिन 1 महीने में पता लगा कर आना है। कितने दिन में? 1 महीने में। ये नहीं कि तुम लोग पता लगाने गए फिर हमको तुम्हारा पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ गए। कई लोगों को काम सौंपने के बाद ना उनके पीछे 1-2 लोगों को लगाना पड़ता है। तो सुग्रीव जी ने कहा कि 1 महीने में पता लगा कर आना है। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं आना है कि गए अजा करके पिकनिक मना के 1 महीना चले आए, आकर बोल दिए मिली नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। खाली हाथ जो लौटेगा वो आने के साथ मेरे हाथ से मार दिया जाएगा। 1 महीने में ही आना है और पता लगा कर ही आना है। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष, युध, महेंद्र, सठ, निसठ, नल, नील, अंगद, सुनाया था प्रसंग आपको। इन सबको हनुमान सुग्रीव जी ने कहां भेजा? दक्षिण दिशा में। हनुमान जी को भगवान ने अपनी अंगूठी निकाल कर दी, कहा कि सीता को अनेक प्रकार से विरह बल बता करके शीघ्र हनुमान जी आइएगा। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर पहुंचे समुद्र के किनारे। वहां संपाति मिले जटायु के भाई, और संपाति जी ने सीता जी का पता लगाया, पता बताया जामवंत जी को। बोले मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न करतेउ कछुक सहाय तुमार। संपाति जी बोले मैं सीता जी को देख रहा हूं। जामवंत जी बोले कहां है? संपाति बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, वहां देखिए अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी दिखाई दे गई, बैठी हुई है अशोक वृक्ष के नीचे। जैसे पता मिला सभी कपि नाचने लगे, पता मिल गया। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। संपाति बोले और सहायता नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयउ न करतेउ कछुक सहाय तुमार, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता मैं। संपाति बोल के चले गए। क्या बोले? आप में से जो भी कपि 100 योजन की छलांग लगाने की शक्ति रखता है वही राम जी का कार्य करेगा। बोल के संपाति चले गए। कितने योजन की? 100 योजन की। 100 योजन में कितना किलोमीटर? 1200। यहां चंद्रपुर से 1200 किलोमीटर पे कौन सा शहर होगा? दिल्ली। ठीक है, गाजीपुर मान लिया। इतना दम लगा के भैया बोल रहे हैं। गाजीपुर, गाजीपुर में एक लंका मैदान है, उसमें हम लोग 2 बार राम कथा गाए हैं। तो कल्पना करिए संपाति क्या बोले हैं। चंद्रपुर में छलांग लगावे तो गाजीपुर के लंका मैदान में जाके उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाने की शक्ति रखता है 100 योजन की, वही राम जी का कार्य करेगा। संपाति बोल के चले गए। सारे कपि आपस में चर्चा करने लगे, इतना दूर कौन जाएगा, इम्पॉसिबल। एक कपि बोला 20 योजन तो हम एक बार लगा दिए थे, 20 योजन हम छलांग लगा चुके हैं। दूसरे कपि ने कहा तुम क्या लगाए हो? 30 लगा के मैं बैठा हूं यहां पर। एक कपि बोला मेरे सामने दोनों बहस रहे हो, मेरे सामने। जामवंत जी लिखे 50 योजन मेरे नाम के आगे, 50 योजन मैं छलांग लगा सकता हूं एक बार में, 50 योजन। जामवंत जी बोले ये तो धीरे धीरे सब पढ़ने लगे। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले शाबाश, बजाइए इनके लिए ताली, 50% कवर कर लिए ये।
और कोई वीर बैठा है 50 योजन के आगे, उसके लिए डबल ताली बजवाऊंगा। कौन जा सकता है 50 योजन के आगे? एक कपि बोला 70 योजन।